है एवरीवन। तो आज हम पढ़ रहे हैं कैन एक मॉडल वर्ब है, ये हम जानते हैं। और मॉडल वर्ब का इंट्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में दिया हुआ था। मॉडल वर्ब को कवर किया था हमने पिछली क्लास में। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा पिछली क्लास के वीडियो का, और आप जाकर वहाँ मॉडल वर्ब को देख सकते हैं। आज हम कवर करते हैं कैन। हम जानते हैं कि भाई कैन हमारा एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब क्या है हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ये कैन से हमारा पॉसिबिलिटी का बोध होता है, संभावना का बोध होता है। आमतौर पर कैन का हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ आपको पावर दिखाना होता है, एबिलिटी दिखाना होता है, कैपेसिटी दिखाना होता है, वहाँ हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। आपके अंदर अगर शक्ति है, आपके अंदर योग्यता है, क्षमता है, ये बताने के लिए कैन इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि कैन से जो भी सेंटेंस होता है, यानी जिस सेंटेंस के अंदर, जिस वाक्य के अंदर आपको शक्ति, योग्यता या क्षमता का बोध होता है, वहाँ आखिरी में सकता है, सकती है या सकते हैं होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कैन से जो भी सेंटेंस बनाया जाता है उनके अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं होते हैं, क्योंकि कैन खुद ही कहता है कि वो सकता है। ही कैन, सकना, कैन मतलब सकना। कैन का मतलब ही है कि वहाँ संभावना दिखाया जा रहा है। तो कैन का अंत में, कैन का जो भी कैन से जो भी सेंटेंस जुड़े होंगे उनके अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं एक पहचान के तौर पे होगा। और इसका एक फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ हमारा कैन जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करेगा, क्योंकि हमारा कैन जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है यानी मॉडल वर्ब है, ठीक। और यहाँ V1 हमारा मेन वर्ब यहाँ हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। आई कैन प्ले फॉर 8 आवर्स, मैं 8 घंटे के लिए खेल सकता हूँ। यहाँ मेरी पावर, मेरी शक्ति दिखाई जा रही है कि मैं 8 घंटे के लिए खेल सकता हूँ। और यहाँ आप दूसरा सेंटेंस देखें, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो इस समस्या का समाधान कर सकता है, यानी ही हैज़ कैपेसिटी और ही हैज़ एबिलिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ हमने देख लिया कि भाई कैन का इस्तेमाल हम इन चीज़ों में करते हैं। और एक और बात यहाँ समझने वाली बात है, नोट करने वाली बात है। एक नोट डालकर ये बात लिख ले, ये बात जान ले कि कैन का इस्तेमाल यानी कैन के इक्विवेलेंट हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। कैन बताता है बी एबल टू। यहाँ बी जो है ये लिंकिंग फॉर्म है, यहाँ आप इज एम आर वाज वर कुछ भी लगा सकते हैं। इज एम आर वाज वर ये एक लिंकिंग फॉर्म है, यहाँ वर्ब टू भी है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो अगर यहाँ लिखा है ही कैन प्ले क्रिकेट, तो ये जाहिर सी बात है कि ही इज़ एबल टू प्ले क्रिकेट। यहाँ आप कह सकते हैं कि ही इज़ एबल टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने के योग्य है, या उसके पास कैपेसिटी है कि वो क्रिकेट खेल सकता है, या ही नोज़ हाउ टू प्ले क्रिकेट। ये कह सकते हैं। आप कैन के इक्विवेलेंट बी एबल टू लगा सकते हैं, बी कैपेबल ऑफ लगा सकते हैं। जैसे आई कैन गो टू स्कूल, तो आई एम कैपेबल ऑफ गोइंग स्कूल। यहाँ जो ऑफ लगा, ऑफ हमेशा बिफोर लेता है। आई एम कैपेबल ऑफ गोइंग स्कूल, ये हो गया। यू कैन ईट अ मैंगो, यहाँ पर लगा सकते हैं। हैज़ हैव कैपेसिटी के तौर पे भी लगा सकते हैं। जैसे यू हैव कैपेसिटी टू ईट अ मैंगो, आपके पास क्षमता है कि आप एक आम खा सकते हैं। तो कैन का इस्तेमाल हमने जान लिया कि भाई कैन का इस्तेमाल हम करते हैं जहाँ संभावना दिखाई जाती है। इसका पहचान के तौर पे हमने देखा कि इसके अंत में सकता है, सकती है और सकते हैं होता है। यहाँ कैन से क्या दर्शाया जाता है भाई? कैन हमें क्या दिखाता है हमारा पावर और कैपेसिटी, एबिलिटी, ये हमारा कैन दिखाता है। फिर हमने देखा कि कैन जहाँ हम कैन लगाते हैं वहाँ हम बी एबल टू भी लगा सकते हैं। जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट, तो आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। यू कैन स्पीक इंग्लिश मीन्स यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, और यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इन जगहों पे कैन का इक्विवेलेंट हम इन चीज़ों को मानते हैं। और कैन की अगर हम निगेटिव की बात करें, कैन अगर हमारा निगेटिव में बनता है, तो हमने मॉडल वर्ब में एक बात बताया था कि जो जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं सबका हम कैनट यानी सबके साथ हम निगेटिव बना सकते हैं और सबके साथ हम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि उसमें सिर्फ नॉट लगा दीजिए आप, और आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर कैन का हम निगेटिव बनाते हैं तो यहाँ हम बोलेंगे कैन और नॉट को जोड़ देंगे एक साथ। तो कैन और नॉट को जब एक साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाता है कैन नॉट। और कैन और नॉट को हम लोग अलग अलग नहीं लिखेंगे, कैन और नॉट को एक साथ हम लोग जोड़ देंगे। और जब इसका एब्रिविएशन लिखेंगे तो ये कैन नॉट हो जाता है कांट, कैन नॉट हो जाता है कांट। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, इसी को हम नेगेटिव देख लेते हैं। आई कैन नॉट प्ले फॉर 8 आवर्स। अब यहाँ जो बात आ रही है आई कैन नॉट प्ले फॉर 8 आवर्स, मैं 8 घंटे के लिए नहीं खेल सकता हूँ, या मैं 8 घंटे तक लगातार नहीं खेल सकता हूँ। यहाँ अनेबल की बात हो रहा है, यानी वो एबल नहीं है उतना देर खेलने के लिए। ही इज़ अनेबल टू प्ले फॉर 8 आवर्स। यहाँ आप लगाइए, जैसे कि एक सेंटेंस हमने लिखा आई कैन नॉट रन, तो यहाँ आप जो कैन नॉट रन है, यहाँ हमने जब देखा कि
जब कैन आ रहा है वहाँ एबल की बात हो रही है, तो यहाँ कैनट आ रहा है तो एबल नॉट कहें या अनेबल कहें। जैसे कि आई एम नॉट एबल, यहाँ एबल में अगर लगाएं तो यहाँ नॉट पहले हो जाएगा। आई एम नॉट एबल टू रन, आई एम नॉट एबल टू रन, और आई एम अनेबल टू रन, या अनेबल भी लगा सकते हैं, या तो आई एम अनेबल टू रन लगाइए या आई एम नॉट एबल टू रन, आई एम नॉट एबल टू ईट, आई एम नॉट एबल टू प्ले, आई एम अनेबल टू प्ले। यहाँ आप चीज़ों को, ये चीज़ को आप लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा कैन का नेगेटिव। अगर हम कैन इंट्रोगेटिव देखते हैं तो यहाँ हम कैन को पहले ला देंगे और हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमने नहीं देखा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, या कैन नॉट की जगह पर आप कांट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हमने सेंटेंस बनाया। अब जब अफर्मेटिव की बात करें तो हम कैन को बाहर ला देंगे, कैन को बाहर ला के सब्जेक्ट प्लस, फिर वैसे ही सेम स्ट्रक्चर V1 प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैन यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा सकते हो? तो यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ कैन के एक तरह से समझिए कि जितने भी इसके नियम्स हैं, रूल्स हैं, मैं सिर्फ अभी वो बता रहा हूँ, अभी इसका प्रैक्टिस मैं नहीं करा रहा हूँ। कैन का जो भी नियम है, 5-6 नियम है, उनको मैं कवर करते हुए, और इस प्रैक्टिस है इसको मैं सेकंड पार्ट में कराऊंगा। ये पहला वीडियो है, इसमें हम लोग कैन के जितने भी रूल्स हैं उनको हम कवर करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट जो हमारा होगा उसमें हम कैन से जितने भी पॉसिबल सेंटेंसेस बन सकते हैं उन सब का हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने पढ़ा कि भाई कैन का इस्तेमाल हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, जहाँ एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी की बात होती है वहाँ कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कैन का इस्तेमाल करेंगे परमिशन के लिए, कि हाँ, परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए भी हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। मैं किसी को अलाउ कर रहा हूँ, परमिशन कर रहा हूँ कि तुम अब जा सकते हो। यहाँ अलाउ करने की बात आ रही है, परमिशन देने की बात हो रही है, इसलिए कैन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे यू आर अलाउड टू और यू आर परमिटेड टू। देखते हैं जैसे कि यू कैन गो नाउ, तो यहाँ हम बोल सकते हैं यू आर अलाउड टू गो नाउ, यू आर अलाउड टू गो नाउ। यहाँ हम किसी को अलाउ कर रहे हैं कि तुम जा सकते हो, यू आर अलाउड टू गो नाउ, या हम किसी को परमिट दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, अलाउड के जगह पे हम लोग परमिटेड भी लिख सकते हैं, यू आर परमिटेड टू गो नाउ, यू आर परमिटेड टू गो नाउ। क्योंकि यहाँ हमने जाना कि कैन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कहाँ देने के लिए भाई, परमिशन देने के लिए। परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए? तो परमिशन देने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू कैन गो नाउ। यहाँ गो नाउ यानी हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, किसी को हम इजाज़त दे रहे हैं कि भाई अब तुम जा सकते हो। तो यहाँ हम आज्ञा, इजाज़त देने के लिए अलाउड का बात करते हैं, नहीं तो परमिटेड की बात करते हैं। तो इन दोनों जगह पे हम लोग कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर अलाउड टू गो नाउ और यू आर परमिटेड टू गो नाउ। तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैन का, यू कैन गो नाउ। तो यहाँ ये सेंटेंस ये क्लैरिफाई कर देता है कि कैन का इस्तेमाल हम परमिशन लेने या देने के लिए भी कर सकते हैं। अब परमिशन लेने की बात करते हैं, जैसे कैन आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ? यहाँ परमिशन लेने की बात हुई, कैन आई सिट डाउन, तो यहाँ कहते हैं या यू कैन सिट डाउन। इसका आंसर हम कर सकते हैं यस यू कैन सिट, यस यू कैन सिट डाउन। तो यहाँ हमने देख लिया कि भाई कैन का इस्तेमाल हम परमिशन लेने और देने के लिए कर रहे हैं। यहाँ हमने बता दिया कि भाई जहाँ परमिशन लेने या देने की बात आई वहाँ आप किसी को कह सकते हैं हाँ बी अलाउड टू या बी परमिटेड टू। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने की बात है कि आपका जो कैन है, कैन ये इनफॉर्मल है, इसलिए कैन का इस्तेमाल हम लोग फॉर्मल के तौर पे नहीं कर सकते। ये बहुत ही इनफॉर्मल पूछा जाता है, परमिशन लेने के इनफॉर्मल माना जाता है, तो इसको हम ऑफिशियल यूज़ में नहीं ला सकते। इसको हम लोग अपने दोस्तों के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सहपाठी, अपने हम उम्र के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं कैन का परमिशन लेने या देने के लिए। इसका इस्तेमाल हम लोग ऑफिशियल तौर पे नहीं कर सकते, अपने से एल्डर के सामने इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो कैन है ये लेस फॉर्मल है, में हमारा फॉर्मल है। तो मे का इस्तेमाल हम लोग परमिशन लेने या देने के लिए करते हैं जाहिर तौर पे। जैसे अगर मान लीजिए मैं क्लास में एंटर करने के लिए इजाज़त मांग रहा हूँ सर से, तो हाँ मैं बोलूँगा मे आई कम इन सर। वहाँ मैं नहीं कहूँगा कैन आई कम इन सर, क्योंकि वहाँ ये एक तरह से शिष्टाचार का अवहेलना होगा। वहाँ हम कहेंगे मे आई कम इन सर, यानी ये बात हो गई कि हाँ जी कैन आपका लेस फॉर्मल है, यानी कैन इनफॉर्मल है और मे आपका फॉर्मल है। लेकिन फिर भी अपने सहपाठी के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, रूममेट्स के साथ, अपने उम्र के
और लोगों के साथ हम लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं परमिशन लेने या देने के लिए। ये बात कंफर्म हो गई। फिर अब इसका तीसरा नियम हम देखते हैं। हाँ, तो कैन में हमने देखा कि कैन का इस्तेमाल हम पावर, जहाँ पावर की बात हो, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात हो, वहाँ हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट नियम में हमने देखा। सेकंड नियम में हमने देखा कि कैन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं परमिशन लेने या देने के लिए, वहाँ ये कवर कर लिया हम। थर्ड नियम हम देखते हैं कि कैन का इस्तेमाल हम करते हैं जहाँ सैद्धांतिक संभावना हो, यानी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हो। एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कोई राय या कोई धारणा हो, उससे अगर कैन का मीनिंग निकले, वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक्स, और जाहिर सी बात है ये सैद्धांतिक थियोरी है ही कि गलतियाँ किसी से भी हो सकती है। यहाँ किसी ये लिखा नहीं है कि भाई गलती आप नहीं कर सकते हो या गलती मुझसे नहीं हो सकती, गलती यहाँ किसी से भी हो सकती है। तो ये एक धारणा, ये सैद्धांतिक धारणा, एक पॉसिबिलिटी है कि गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, वहाँ भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेइंग विद फायर कैन बी डेंजरस, आग से खेलना हानिकारक हो सकता है, आग से खेलना खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये जो सैद्धांतिक थियरी है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। एक और चौथा नियम हम देख लेते हैं। कैन का इस्तेमाल हम आदत या स्वभाव के लिए करते हैं, हैबिट या नेचर के लिए भी हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ लायर कैन डिसीव एनीवन, एक झूठा इंसान किसी को भी धोखा दे सकता है। अब ये उसका आदत है भाई, वो उसका आदत है कि वो झूठ बोलता है। तो झूठ बोलना है यानी वो किसी को धोखा जरूर दे सकता है। अब जो इंसान झूठ बोल सकता है, हर बात पे झूठ बोलता है, उसके अंदर वो धोखे की फितरत जाहिर सी बात है कि वो पनपती रहेगी। तो अ लायर कैन चीट एनीवन और डिसीव एनीवन, अ चाइल्ड कैन हार्म नो वन। हाँ, एक बच्चे की आदत है कि वो इनोसेंट होता है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि अ चाइल्ड कैन हार्म नो वन, एक बच्चा किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। जाहिर सी बात है क्योंकि बच्चा यार होता है इनोसेंट, वो छोटा बच्चा, उसको क्या पता कि किसको उससे घृणा है, किसको उससे दुश्मनी है या क्या है, कुछ नहीं। वो एकदम नादान होता है, मासूम होता है, तो वो किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ हमने देखा, एक बच्चे का नेचर देखा हमने कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक आदत देखा हमने, हैबिट, कि एक जो झूठा है, एक जो चोर है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। तो हमने कैन का देख लिया कि कैन का इस्तेमाल हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए करते हैं। ये हमने देख लिया फर्स्ट नियम में। सेकंड नियम हमने देखा कि इसका परमिशन लेने और देने के लिए भी करते हैं। जैसे कैन आई सिट हियर, कैन आई गो। तो यहाँ परमिशन लेने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या परमिशन देने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, और यू कैन गो होम, और यू कैन लीव नाउ। यहाँ परमिशन देने के लिए भी हम लोग कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्ड में हमने देखा कि जहाँ यहाँ थियोरेटिकल आपकी पॉसिबिलिटीज़ हो, वहाँ हम लोग, जहाँ सैद्धांतिक भावना हो, जहाँ एक धारणा हो, राय हो, वहाँ हम लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक्स, की यानी गलतियाँ किसी से भी हो सकती है। फिर हमने देखा कि अगर किसी का हैबिट या नेचर बताना हो, वहाँ हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा हमने, अ चाइल्ड कैन हार्म नो वन, एक बच्चा किसी को भी चोट नहीं पहुँचा सकता क्योंकि वो बच्चे का नेचर है। और हैबिट की बात करें तो अ थीफ कैन चीट एनीवन और अ लायर कैन चीट एनीवन, एक धोखाबाज या एक झूठा व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है, ये उसकी आदत है। तो ये हमने देख लिया। अब हम पांचवा जरा नियम देख लेते हैं कि कैन का फिफ्थ रूल क्या है। अब यहाँ हम फिफ्थ रूल देखते हैं कि कैन का इस्तेमाल और कहाँ हम कर सकते हैं। तो जहाँ प्रस्ताव की बात हो, ऑफ़र देने की बात हो, वहाँ हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। सजेशन की बात हो, सलाह की बात हो, वहाँ हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। सहयोगशीलता, यानी जहाँ विलिंगनेस, वहाँ जहाँ सहयोग देने की बात हो, विलिंगनेस का भाव हो, वहाँ हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम एग्जाम्पल के समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से कि कैसे इनका हम उपयोग करते हैं। आई कैन गिव यू 5000 फॉर दिस साइकिल, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, आप एक साइकिल लाए और आपने कहा कि भाई इस साइकिल को मुझे बेचना है, और मैं आपको ऑफ़र दे दूं कि मैं इस साइकिल के लिए आपको 5000 रुपये दे सकता हूं। तो यहाँ मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, आई कैन गिव यू 5000 फॉर दिस साइकिल, कि यहाँ मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ ऑफ़र के बारे में बात हुई, तो कैन ऑफ़र भी बताता है। फिर हमने यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देख के समझना है, यू कैन बाई अ कार इंस्टेड ऑफ हायरिंग वन एवरी डे। यहाँ मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ कि यार आप डेली टैक्सी को हायर करके डेली भाड़े पे, किराए पर टैक्सी लेकर आप जाते हो ऑफिस को, या आप जाते हो कहीं अपने काम पे, यार बेहतर होता कि आप एक कार ही खरीद लेते। जितना आप किराया दे रहे हो पर डे, अगर साल भर का आप जोड़ लो तो उससे आप एक कार खरीद सकते हो। तो मैं किसी को सजेशन दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि यू कैन बाई अ कार इंस्टेड ऑफ हायरिंग वन एवरी डे। यहाँ थर्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, आई कैन हेल्प यू इफ़ यू लाइक। यहाँ हम सहयोग की बात कर रहे हैं कि अगर आपको पसंद हो, अगर आपको अच्छा लगे, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ अगर आपको अच्छा लगता है, आप अगर सहयोग देते हैं, आप इच्छा जताते हैं, तो मैं वहाँ आपका मदद कर पाऊँगा। तो यहाँ विलिंगनेस की बात हुई। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको बता रहा है ऑफ़र के बारे में कि हाँ मैं ऑफ़र दे
यहाँ मैंने ऑफ़र किया कि आई कैन गिव 5000 फॉर दिस साइकिल, मैंने यहाँ ऑफ़र की बात करी तो यहाँ हमारा कैन ऑफ़र भी बता दिया। फिर यहाँ सजेशन की बात हुई, यहाँ सलाह देने की बात हुई। तो स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, यहाँ हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि भाई स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। और यहाँ सलाह देने के भी कि यू कैन बाई अ कार इंस्टेड ऑफ हायरिंग वन एवरी डे, कि आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं, अपने लिए कार ले सकते हैं, क्योंकि आप डेली आप क्या कर रहे हैं, किराए पे लेकर गाड़ी को जा रहे हैं, तो बेहतर है कि आप एक कार ले लीजिए, उसी किराए को सेविंग करके और आप एक कार ले लीजिए। तो यहाँ हमने कैन का इस्तेमाल सजेशन के लिए किया, सलाह देने के लिए किया। फिर यहाँ हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस, हमने देखा इस यहाँ पे आई कैन हेल्प यू इफ़ यू लाइक। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, विल की बात कर रहे हैं, विल इच्छा की बात कर रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप मदद लेना चाहते हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ विल इच्छा की बात हुई, तो इसी को हम कहते हैं विलिंगनेस, सहयोगशीलता। तो यहाँ हमारा कैन का ये पांचों नियम हमने कवर किया। पहले था कि हम कैन का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पावर शो करना हो, एबिलिटी कैपेसिटी की बात हो, वहाँ हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड नियम में हमने देखा कि यार कैन का इस्तेमाल करते हैं हम किस चीज़ के लिए, तो ये परमिशन लेने या देने के लिए, वहाँ हमने भी देखा। थर्ड हमने नियम देखा कि जहाँ हम लोग सैद्धांतिक यानी धारणा पॉसिबिलिटी की एक बात करते हैं, धारणा की बात करते हैं, सैद्धांतिक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ हम लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हमने समझा भी था कि एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, गलतियाँ किसी से भी हो सकती है। फिर हमने चौथा नियम देखा, चौथा नियम था हमारा आदत या स्वभाव के लिए, कि हाँ अगर किसी की आदत हो, जैसे कि हमने कहा कि अ स्नेक कैन बाइट यू, एक सांप आपको काट सकता है क्योंकि वो उसकी आदत है। और स्वभाव की बात करें तो हमने एक एग्जांपल के साथ समझा था कि अ चाइल्ड कैन हार्म नो वन, एक बच्चा जो है, एक बच्चा मासूम होता है, वो किसी को भी कोई चोट या कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। तो वहाँ हमने बच्चे की नेचर को देखा। फिर हम यहाँ देखे पांचवें नियम में कि जहाँ ऑफ़र की बात हो, जहाँ सजेशन की बात हो और जहाँ आपका विलिंगनेस की बात हो, वहाँ हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पाँचों नियम हमने पढ़े कैन के, और कैन का यही नियम हम ख़त्म किए। इसके बाद से हम लोग, ये पार्ट 1 हमारा वीडियो था, इसके बाद से पार्ट 2 जब हम कैन पे बनाएंगे तो वहाँ पार्ट 2 हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कैन पे जितने भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जितने भी सेंटेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ हमने सिर्फ उसका नियम जान लिया और उसका मतलब ग्रामेटिकल एक तरह से समझ लिए कि यहाँ ग्रामेटिकल कैन पे हमने एक ग्रामेटिकल फ्लेवर दिया है। यहाँ भी ग्रामर्स के हिसाब से जो भी नियम होते हैं हमने कैन का जान लिया। अब हम इसको स्पोकन के तौर पर आएँगे और स्ट्रक्चर अपना देंगे, और उस स्ट्रक्चर पर जितने भी पॉसिबल सेंटेंसेज हो सकते हैं कैन पे, जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं कैन पे, उस सबको हम करके पार्ट 2 में कवर करेंगे और सब पे प्रैक्टिस करेंगे।